नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में पहले विधानसभा, लोकसभा या कॉरपोरेशन, ये कौन सा चुनाव होगा इस बारे में अभी भी संभ्रम बना हुआ है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कॉरपोरेशन के चुनाव सबसे पहले होंगे, अक्टूबर-नवंबर महीने में। ऐसे में जहां शिवसेना की जान अटकी हुई है, वैसी मुंबई महानगर पालिका का ताज किसके सर पे होगा, इसे लेकर राजनीति की बिसात बिछना शुरू हो गई है। और जो कुछ मोहरे मुंबई की राजनीति को तय करते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष। वही राज ठाकरे जो एक समय में शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे और शिवसेना से अलग हुए। तो राज ठाकरे कौन सी राह चुनेंगे? वो जो भी राह चुनेंगे उसका शिवसेना पर सीधा असर पड़ना तय है। आज ये चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसी बातें उड़ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ फिर से आ सकते हैं। संजय राउत ने इसे लेकर बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बयान दिया है और राज ठाकरे अपने मीटिंग का दौर जारी रख रहे हैं। सबसे पहले हम इन सारी चीजों के बाइट्स यानी इंटरव्यूज और वीडियो देखेंगे और फिर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात सुनेंगे संजय राउत की। उन्होंने एमएनएस के साथ गठजोड़ पर क्या कहा, सुनिए। बात ऐसी है भाई, राज ठाकरे के साथ बात करने के लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ना उद्धव ठाकरे जी को ना राज ठाकरे को, दोनों भाई हैं। इसके लिए कोई हमारे पास आकर आप बात करो या ये करो, ये कोई स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं। मेरे और राज ठाकरे की मित्रता सबको मालूम है। हमारे रास्ते अलग हो गए राजनीति, लेकिन एक हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने उनके साथ लिया है, उसने हमको लिया है। तो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट आज भी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई हैं, कभी भी एक दूसरे को फोन उड़ाकर बात कर सकते हैं। हम भी उनसे बात कर सकते हैं। कोई आकर बीच में मध्यस्थता करे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में मेरी कल उद्धव जी से बात हो गई। जब संजय राउत ने इस तरह का बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी मुस्कुराने लगी। बीजेपी के नेता और एक जमाने में शिवसेना के जो हिस्सा हुआ करते थे नारायण राणे, वो भी उसी तर्ज पर शिवसेना से बाहर आए जिस तर्ज पर राज ठाकरे बाहर आए। उनके बेटे नीतेश राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यही संजय राउत है जो विलन की भूमिका निभा रहा है। उनकी बात भी एक बार आप सुन लीजिए। ऐसा है कि संजय राउत ये महाराष्ट्र के राजनीति का शकुनी मामा है। उसका घर ही ये सुपारी पे चलता है। इसलिए जैसे उसने पहले बाला साहब का घर तोड़ा, पवार साहब का घर तोड़ा, अगली बारी कांग्रेस की है। जो घर में जाके वो चाय पीते हैं वो घर तोड़ के ही बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आखिर राज ठाकरे की अगली मूव क्या होगी, इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। लेकिन राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? तो राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले एमएनएस के पदाधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पदाधिकारियों की राय भी कुछ ऐसी थी कि शिवसेना के साथ गठजोड़ करने में फायदा है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। और जो दोनों पार्टियों ने अपना अलग अलग रास्ता लिया था, ये अब इसकी कोई पूर्व भूमिका रही नहीं है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं को वापस आ जाना चाहिए। ये मीटिंग हुई थी, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। इस क्लोज डोर मीटिंग में एमएनएस के कुछ पदाधिकारियों ने ऐसा कहा और उसी के बाद चर्चा होने लगी। संजय राउत ने भी कहा कि राज ठाकरे जो है वो शिवसेना के साथ में आ सकते हैं, किसी मध्यस्थी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज ठाकरे ने सबको चौंका दिया। वो सीधे जाके मिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। आइए उसके विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे से वो उसी दिन मिले जिस दिन संजय राउत ने ये बयान दिया था
कि वो एमएनएस और शिवसेना एक साथ में आए, उसके लिए किसी भी तरह की किसी की मध्यस्थी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आखिर क्या राज ठाकरे ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में शामिल नहीं होंगे, या राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ेंगे, या फिर राज ठाकरे भी शिंदे की शिवसेना के साथ या बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे? इस पर अभी भी संभ्रम बना हुआ है, लेकिन हमें सबसे पहले आंकड़े देखने चाहिए। देखिए, साल 2006 में, यानी आज से 17 साल के पहले, राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे अलग हुए और अजीत पवार, शरद पवार इनसे अलग हुए। बाहर आने के बाद तीनों ने इसी तरह की गाली दी कि मेरा विट्ठल वही है, लेकिन आजू बाजू बड़वे, यानी कि ऐसे पुजारियों का समूह है जो मेरे भगवान को मुझसे दूर कर रहा है। यही अजीत पवार ने कहा था, यही नारायण राणे ने कहा था, यही राज ठाकरे ने भी कहा था। इसी मामले को लेकर वो शिवसेना से अलग हुए और उसके बाद जनता ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास जताया। शिवसेना के लिए एक बहुत झटका था और शिवसेना वहां से उबर नहीं पाई। अगले चुनाव में उनके वोट बैंक में जबरदस्त एक गिरावट आई। एक बहुत बड़ा उनका वोट बैंक था, वो एमएनएस के साथ चला गया। 110 विधानसभा की सीटों पर राज ठाकरे ने चुनाव लड़ा और 2009 में उनके 13 एमएलए चुनकर आए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ 13 एमएलए चुन के आना पहले ही चुनाव में अपने आप में बड़ी बात है। लोग राज ठाकरे को भविष्य में महाराष्ट्र का एक मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे। उनके स्टेटमेंट्स को बहुत सीरियसली लिया जाने लगा, लेकिन ये चीज आगे सस्टेन नहीं हो पाई। 2009 के बाद 2012 में फिर एक बार एमएनएस आगे बढ़ी और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उन्होंने 27 कॉर्पोरेटर जो थे उनके चुन के सदन तक पहुंचे मुंबई महानगर पालिका में। लेकिन उसके बाद सडनली कॉलेप्स हो गया और ये कॉलेप्स के पीछे बहुत बड़ा हाथ था शिवसेना का, यानी उद्धव ठाकरे का। कई सारे एमएलए जो थे, कई सारे कॉर्पोरेटर तो थे, वो फिर से एक बार शिवसेना में शामिल हो गए। एमएनएस पार्टी टूट गई। राज ठाकरे ने फिर एक बार शिवसेना को जमकर कोसा, लेकिन उसके बाद एमएनएस कभी फिर से खड़ी नहीं हो पाई। 2017 के बीएमसी चुनाव में 7 कॉर्पोरेटर चुन के आए। आप समझिए कि 27 से 7, 20 कॉर्पोरेटर का नुकसान। और जहां पे नुकसान हुआ वहां पे शिवसेना ने अपनी बढ़त बनाई, वहां पे उनके कॉर्पोरेटर चुन के आ गए। इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो 7 कॉर्पोरेटर चुन के आए उसमें से 6 शिवसेना में शामिल हो गए, यानी एक ही कॉर्पोरेटर मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना एमएनएस के पास बचा और उसी के साथ में जो एक एमएलए चुनकर आया था विधानसभा में एमएनएस पार्टी का, वो भी शिवसेना पे चला गया। एक्चुअली कॉर्पोरेशन में 27 नहीं बल्कि ज्यादा कॉर्पोरेटर एमएनएस के चुन के आए थे, जिन्होंने बाद में पाला बदल दिया। जो जानकारी मेरे पास इस समय जो मुझे याद आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिला के एमएनएस और शिवसेना ये दोनों ही कॉमन वोट बैंक शेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपना राइवल देखते हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अपना राइवल देखते हैं, लेकिन दोनों ही इस समय मुसीबत में हैं। उद्धव ठाकरे भी मुसीबत में है, राज ठाकरे भी मुसीबत में है। इसलिए क्या ये वोट बैंक एक बार फिर से मर्ज हो सकती है? अगर ये होती है तो इसका फायदा किसको होगा? लोग ये मानते हैं कि ठाकरे बंधु अगर वापस आ जाएं तो फिर से एक बार मुंबई शहर में खोई हुई जो ओरिजिनल ताकत है बाला साहेब ठाकरे की, जब वो पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब बड़े पैमाने पे मुंबई में सिर्फ शिवसेना की ही तूती बोलती थी, उस समय की बात है। अगर वो वोट बैंक एक बार फिर से बिल्टअप हो जाती है तो बीएमसी में फिर एक बार शिवसेना एमएनएस का राज होगा, बीजेपी और बाकी सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है उद्धव को और राज को। इनके लिए यह अस्तित्व का सवाल है। आज आपने एक खत्म हुई लड़ाई पर फुल स्टॉप रख दिया था, दोनों अपनी अपनी राह पे आगे बढ़ गए। अगर दोनों फिर से एक बार साथ में आए, शुरुआत तो हो जाएगी लेकिन अंत उसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मन की कड़वाहट भले समय के साथ पुरानी हो गई हो लेकिन दूर नहीं हुई है। कुछ ही समय पहले
आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि जो पार्टी खत्म हो गई हो उसके बारे में क्या बात करना है। वो एमएनएस की बात कर रहे थे। और जब शिवसेना के 2 टुकड़े हुए तो राज ठाकरे ने ट्वीट किया था कि मुझे खत्म होने की बात करने वाले आज खुद खत्म हो रहे हैं। तो कड़वाहट तो कहीं ना कहीं है, दोनों ही पार्टी के बीच में है। ऐसे में शिव सैनिकों की ये मांग है और कुछ एमएनएस के कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि दोनों ठाकरे बंधु साथ में आ जाएं। संजय राउत ने भी कहा है कि इस बारे में मीटिंग हुई है, लेकिन राज ठाकरे जाकर मिल बैठे एकनाथ शिंदे के साथ। अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका होगा। मुंबई महानगर पालिका में भले ही राज ठाकरे का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत कम यानी सिर्फ एक बचा हो, लेकिन जब वो शिंदे सेना के साथ एक हो जाते हैं तो एक नैरेटिव सेट होगा और वो ये कि उद्धव ठाकरे यही विलन है, उसी ने हम सभी को शिवसेना से बाहर निकाला है, हम असली शिवसेना है और हम उद्धव के सामने लड़ रहे हैं। अगर ये नैरेटिव सेट हो गया तो शिवसेना की जो ओरिजिनल वोट बैंक है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतने बारीक टुकड़े हो जाएंगे कि मुंबई महानगर पालिका में वो जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए राज ठाकरे इस समय उद्धव ठाकरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने वो पहले कभी नहीं थे। और एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट है, भले वो चुनाव जितवाने में मदद कर सके या चुनाव जितवाने में मदद न कर सके, लेकिन उनकी वोट बैंक है, उनकी बात लोग मानते हैं, सुनते हैं। उनके बेटे जो है अमित ठाकरे, वो भी पूरे मुंबई का दौरा कर चुके हैं और एक नई युवा एमएनएस सेना क्रिएट करने में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। उनके पास खुद की एक कैडर बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब राज ठाकरे क्या करते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और राज ठाकरे आखिर में क्या न्यूट्रल रहते हैं या किसी पक्ष के साथ शामिल हो जाते हैं, पर्दे के पीछे की बात हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राज ठाकरे अगली मूव क्या करेंगे इस पर इतना ही। धन्यवाद।